देख लिया है कि यहाँ हमको विधान परिषद में नहीं संभव है। इंतजारी करनी होगी, 5 वर्षों के लिए इंतजार करना। मृत्युंजय तिवारी जी ने जब इस्तीफा दिया तो मुझसे मिलने के लिए आए थे चैम्बर में। हमने कहा कि बैठ के बात कीजिए, आप तो अच्छा बोलते हैं, सब आदमी है। नहीं कुछ बोले हमारे सामने। ये नहीं कहा कि यहाँ मान सम्मान नहीं है। एज ए मैन अच्छा आदमी है, अच्छा बोलते हैं, तर्क संगत तरीके से बातों को रखते हैं। उनको तो सब लोगों ने सम्मान दिया। आज एकाएक और सम्मानित कैसे हो गए पार्टी? भारतीय जनता दल की संख्या 25 ही है हाउस में, लेकिन बीजेपी उतना ही भयभीत है आज भी लालू जी से और उनके सुपुत्र तेजस्वी से। उन पहले जैसा था। दीपा जो है, हम आग्रह करेंगे तिवारी जी से, आप अच्छे आदमी हैं, कम से कम जो आरोप नहीं है वो आरोप मत लगाइए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज मृत्युंजय तिवारी बीजेपी ज्वाइन की है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगल मंडल है। कई सवाल भी होंगे, बातचीत करते हैं। सर, पहले तुम्हारे चैनल पर बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पार्टी में कई वर्षों तक रहे मृत्युंजय तिवारी और बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। कहा है कि देखिए, गरीब ब्राह्मण का वहां इज्जत नहीं है, पार्टी का कोई नियत और नीति नहीं है। असल में एक एमएलसी हम निकाल सकते हैं और राज्यसभा के लिए भी हमको इधर उधर खोजना पड़ता है। इस बीच में भी कांग्रेस के 3 सदस्य भाग गए, तो हार गए। हम एक और रहता तो जीत जाते। तो आकलन का ये नहीं सवाल है, देखने का सवाल है। देख लिया है कि यहाँ हमको विधान परिषद में नहीं संभव है। इंतजारी करनी होगी, 5 वर्षों के लिए इंतजार करना होगा। तो जहां लोभ, लालच, तृष्णा ये सब मन में आ जाता है तो सिद्धांत भूल जाते हैं लोग, और इसी पैरामीटर से स्थिति को जांचते हैं, आकलन करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी ने जब इस्तीफा दिया तो मुझसे मिलने के लिए आए थे चैम्बर में। हमने कहा कि बैठ के बात कीजिए, आप तो अच्छा बोलते हैं, सब आदमी है। नहीं कुछ बोले हमारे सामने। ये नहीं कहा कि यहाँ मान सम्मान नहीं है, हमको नहीं कहा। अखबार वालों ने पूछा कि सुनते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमको नहीं, हमारे रूम में तो आए थे, बाद में समझे कि इस्तीफा दे दिया है। हमको तो उन्होंने इस्तीफा नहीं लिख दिया। तो वो स्वयं अखबार में स्वीकार किया कि उनको नहीं दिए। लेटर नहीं दिया उन्होंने, कोई लेटर नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई नहीं। हमारे रूम में आए थे तो हमने उनको क्या कहते हैं, कहा कि बैठ के बात करेंगे, तो नहीं जाते हैं। एज ए मैन अच्छा आदमी है, अच्छा बोलते हैं, तर्क संगत तरीके से बातों को रखते हैं। 20 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल ने उनको जिस दिन अपॉइंट किया था जब प्रवक्ता के रूप में, उस दिन नहीं देखा था ये ब्राह्मण है कि शूद्र है। ब्राह्मण तो जानते थे। तो 20 वर्षों तक उनको तो सब लोगों ने सम्मान दिया। आज एकाएक और सम्मानित कैसे हो गए पार्टी में? तो जाने का है तो कुछ तो राष्ट्रीय जनता दल पर क्या कहते हैं, आरोप लगाएगा ही। राष्ट्रीय जनता दल की संख्या 25 ही है हाउस में, लेकिन बीजेपी उतना ही भयभीत है आज भी लालू जी से और उनके सुपुत्र तेजस्वी से। उन पहले जैसा था। अब जब भी आरजेडी आता है, लालू जी आते हैं सामने में, मन में तेजस्वी आते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ये बीजेपी पहले तो गाली देता था परिवारवाद का, अब परिवारवाद तो अपने अथाह डूब गए उसमें। मैंने बीजेपी से लेकर के जेडीयू तक डूबा हुआ है, डूब गया, आकंठ डूब गया परिवारवाद में। अब नहीं बोलता है, भ्रष्टाचार पर नहीं बोलता है,
72,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया तो अब निचारा चोर नहीं कहता है, क्योंकि मंदिर में जितना चढ़ावा था सब चुरा लिया। तो अब क्या बोलेगा? तो इसीलिए ये इस्तीफा जो है, हम आग्रह करेंगे तिवारी जी से, आप अच्छे आदमी हैं, कम से कम जो आरोप नहीं है वो आरोप मत लगाइए। ये देखिए, शिवचंद्र राम दलित का बेटा, उनका आंसू गिरा, रोहिणी आचार्य का आंसू गिरा, एक गरीब ब्राह्मण का आंसू नहीं गिरेगा? देखिए, एक बात कहते हैं, रोहिणी आचार्य से, वो तो लालू जी की बेटी, हम सबकी बेटी है। ये घर का मामला, उनके लिए दर्द आपको कैसे हो गया? और दर्द था आती है व्यक्त करते आप। और दलित का बेटा के लिए किसके किसके लिए दर्द है? आप प्रवक्ता थे तो प्रवक्ता के रूप में दलित के लिए आवाज उठाते, तब नहीं समझ में आती बात। तो हम तो लड़ने वाले हैं, जितने शूद्र हैं उनके अधिकार के लिए, उनको उनके सम्मान के लिए। जिस वर्ग के लोगों को उसके बाप दादा को सम्मान नहीं मिला तो उसके लिए हम लड़ने वाले हैं। तो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, ये तो हमारा बुनियादी सिद्धांत है। उसमें एक तरफ से रोहिणी आचार्य जा, दूसरा दलित कैसे आ गया? इसमें तर्कसंगत बात कहनी चाहिए, और तर्कसंगत बात करने वाली हम अभी भी मानते हैं तिवारी जी को। हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत इज्जत करते थे, आदर करते थे। हम जब भेंट होती थी तो हाल चाल पूछते थे, सब कुछ थे। अनर्गल आरोप है ये सब। कुछ कहना है, अब बीजेपी में जाकर कुछ प्रसाद पा लेना है तो अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, क्या लग रहा है? जो 40 साल से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, कहा जा रहा है किला है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी होता जा रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर बराबर इस बात के लिए लाड़े लड़ती थे कि गुंडा तंत्र, पुलिस तंत्र, सत्ता तंत्र और धन तंत्र, इससे अगर बचेगा तो लोकतंत्र इसमें तभी सबल होगा। तभी तो धन तंत्र पर साबिर हो गया, सवार हो गया थी पर लोकतंत्र पर। तो प्रचार पर भी हावी है वो धन सत्ता से के माध्यम से। तो पीके के इतना करवाया बीजेपी वाला कि जो जनाधार है महागठबंधन का, लालू जी का, तेजस्वी जी का, भी आरजेडी का, वो उड़ जाए हवा में। तो जनशक्ति को कोई नहीं उड़ा सकता है, धन शक्ति नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार जनशक्ति पर आधारित है। तो इसीलिए प्रचार किया पीके, उसी से कंटेस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि इधर पीके जो डाउन हो रहा था तो बीजेपी को बड़ी चिंता हुई। और 3 दिन पहले बीजेपी ने पीके पर हमला बोला, और जितना मीडिया था सब आगे पीके। क्यों? कि आम जनता में मैसेज जाए कि बीजेपी का प्रतिद्वंदी पीके है, आरजेडी नहीं है। कि देखिए, तेजस्वी यादव प्रचार में नहीं आ रहे हैं पीके को मदद पहुंचाने के लिए। अच्छा, तेजस्वी यादव जी को डॉक्टर से, हेल्थ से, परिवार से मतलब है कि नहीं? 2 बच्चा है, पत्नी है, अपना काम है कि नहीं? अब वो आ रहे हैं रात में, 3 दिन में होंक देंगे पूरे क्षेत्र में, सब कुछ होगा। आ जाएंगे हैं? आज दिल्ली में आएंगे रात में, कल 2-3 दिन 4 दिन का हम लोग प्रोग्राम लगाएंगे, पार्टी लगाएगी प्रोग्राम। तो जो हाँ, तो बांकीपुर में स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। उनके आने से और सुदृढ़ होगा। ये चुनाव जीतेंगे हम। हैं? इस बार जितने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी पार्टी जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मंगल मंडल थे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष। हम बातचीत किए, बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा इन्होंने, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री